हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2021 वाली जो पोस्ट है उनके लिए अभी जो आपका 2022 में 30 अप्रैल तक फॉर्म फिल किए गए थे, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे 60 डेज की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, टायर 1 को लेकर। टायर 2 को लेकर आपको पहले से मैं स्ट्रेटजी दे चुका हूँ और कंप्लीट बता भी चुका हूँ किस फॉर्मेट में आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होता है आपको। तो लेटर के दोनों फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, हाई बटन में जाके देख लेना। ठीक है, ये टायर 2 के लिए है, अगर जिस किसी कैंडिडेट को भी आवश्यकता हो। और ये मैं अपने यहाँ पे उस आधार पर बता रहा हूँ जिस आधार पे मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था, जिस तरीका से उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। ठीक है, 2 बार मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हूँ, टायर 1 और टायर 2 को। और 88 प्लस इसमें मार्क्स में लाया हूँ, तो वो आपको उसी बेस पे मैं यहाँ पे आगे का गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स विश्वास कीजिएगा और कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के जब अंत में आप जाते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आपको अगर पसंद आती है, आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ तो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ आपको इस चैनल को मैं किस लिए डेवलप किया हूँ। इसमें आपको यहाँ पे एसएससी और रेलवे से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं उसको कंप्लीट यहाँ पे इजीली आपको समझाने की कोशिश करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो इसलिए इसमें चैनल को डेवलप किया हूँ। अगर आपको ये इन चीज़ों की आवश्यकता हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे की इन्फॉर्मेशन पे। अब एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है आपको पता है 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, 90 मिनट का, और 100 क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, ये टायर 1 के बारे में मैं आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, और इस तरीक़ा से होता है। अब आपको इसमें 4 सब्जेक्ट होती है, मैथ, रीजनिंग, जीके और यहाँ पे आपकी इंग्लिश होती है। जीके में आपका जीएस आता है और करंट जीके भी आता है, प्रीवियस ईयर जीके भी आता है। ठीक है, अभी आपका जो 2022 वाला जो एग्ज़ाम है आपको पता है 5 जुलाई से और 22 जुलाई 2022 में होना है। 5 जुलाई से और 2022 में अभी आपके पास 60 डेज़ का टाइम है। तो उसी के विषय में मैं आपको यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। आप विश्वास कीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छा यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम को 2 बार क्वालिफाई किया था, आपको बता चुका हूँ, और 88 प्लस मार्क्स में लाया हूँ। तो आप समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको काफ़ी अच्छे समझाने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी मेरे द्वारा। अभी आप देखिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जिस किसी कैंडिडेट को बुक्स के बारे में जानना है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। साथ ही आपको फ्रेंड्स किसी कैंडिडेट का अगर सिलेबस बाकी है या सिलेबस कंप्लीट है तो दोनों किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और काफ़ी शॉर्ट और काफ़ी फास्ट मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते फ्रेंड्स आगे की इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, और आपके अगर इनके बाद जो डाउट रहते हैं वो डाउट भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, आपके क्या डाउट हो सकते हैं और किस तरीके से उनको क्लियर करना है। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका सिलेबस फ्रेंड्स। आपका जो सिलेबस होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एस्टा हो गया था भाई। तो आपका जो सिलेबस होता है फ्रेंड्स, ठीक है, उस सिलेबस को आप कंप्लीट कीजिएगा सबसे पहले। और अगर सिलेबस को आप यहाँ पे कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको क्या कि नॉर्मली तैयारी आप कर रहे हो तो आप कुछ नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। जो बूस्ट की, जैसे आप बूस्ट वीडियो बोल सकते हो कि नंबरों को किस तरीक़ा से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स थोड़ी बहुत कोशिश है मेरे द्वारा आपको समझाने की, कोशिश कीजिएगा आप भी समझने की। सबसे पहले फ्रेंड्स वो द कैंडिडेट जिन्होंने सिलेबस को कंप्लीट किया है, जैसे कि ऑनलाइन किसी कोचिंग संस्थान के थ्रू या ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर किसी बुक्स के माध्यम से, जैसे भी अपना अपना अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया तो आपको ये बहुत बेटर रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस के कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स हर एक टॉपिक की अच्छे से नॉलेज होती है। तो उसलिए मैं आपको यहाँ पे जो आगे की चीज़ें बताऊँगा वो मैक्सिमम वही बताऊँगा जिससे कि आपको यहाँ पे सरल में अपने स्कोर बढ़ाया जा सकता है इजीली। तो ठीक है, सबसे पहले आपका सिलेबस होने के बाद फ्रेंड्स होता है आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं। और किसी भी कैंडिडेट का अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके नंबर यहाँ पे 10 से 20 नंबर तक आप बढ़ा सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद 20 नंबर तक आप बढ़ा सकते हो ईजिली। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे या प्रीवियस ईयर्स पेपर देने होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आप 60 दिन का आपके पास समय है तो आप 7 दिनों में 2 प्रीवियस पेपर्स दे सकते हो। ठीक है, और 2 ही आपको ऑनलाइन टेस्ट देने होते हैं जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। कैसे कि जब आने वाले समय में आपकी जो एग्ज़ाम होगी उसके बेस्ड पे कुछ टेस्ट डेवलप किए जाते हैं ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू या आप किसी बुक के थ्रू। ठीक है, तो आप अगर ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो आपको वो ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि बुक्स के थ्रू भी कर सकते हो लेकिन ऑनलाइन के थ्रू आपको प्रैक्टिस भी हो जाती है पेपर देने की। और ठीक है, जैसे आप उस पेपर को कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करना है फ्रेंड्स पेपर का। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर 100% हल कीजिएगा। जो कैंडिडेट सिलेबस
कंप्लीट नहीं किया है वो अपना यहाँ पे नंबर बढ़ा सकता है प्रीवियस ईयर्स पेपरों को हल करके। इसमें आपको एक पैटर्न मिलता है जो कि आपकी नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाली है उससे रिलेटेड। आप 100% प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर नहीं कर सकते, लेकिन इससे आप 90 से और 95 तक अपना स्कोर बढ़ाने में, अपना पैटर्न पहचानने में काम कर सकते हो। ठीक है, इसके माध्यम से, प्रीवियस ईयर पेपर्स के माध्यम से इसको आपसे पता, इसके पेपर के माध्यम से आपको पता चलता है कि किस तरीके का आपका पेपर यहाँ पे आने वाला है, किस तरीका के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर 100% हल कीजिएगा। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप प्रीवियस ईयर जो आपका कंप्लीट पेपर दे लेते हो उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन उसमें रह जाते या क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते, और उन क्वेश्चनों को आप कंप्लीटली हल कीजिएगा। ठीक है, तो 100 की 100 क्वेश्चनों को आपका अच्छे से हल करना है, और डिटेल्स, उन क्वेश्चनों की जो डिटेल्स होती है आंसर में, वो सॉल्यूशन की वो डिटेल्स कंप्लीट आपको यहाँ पे रीड करनी होती है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जीएस और जीके के क्वेश्चन सेम आ जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए वो कंप्लीट आप सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा पेपर का। और आपको नेक्स्ट एग्जाम से रिलेटेड जो पेपर होते हैं, जिसे हम प्रैक्टिस पेपर बोलते हैं फ्रेंड्स, या ऑनलाइन पेपर के थ्रू भी होते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम पे आधारित, तो उनको भी आप सप्ते में 1 या 2 पेपर जरूर दीजिएगा। इस तरीके से आप 2 से 3 पेपर दे सकते हो फ्रेंड्स एक सप्ते में, मतलब 7 दिनों के भीतर और उनका कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सिलेबस को कंप्लीट किए हो तो आपके पास यही सब रह जाता है फ्रेंड्स कि आप प्रैक्टिस ही करें, और प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर्स और आने वाले नेक्स्ट एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चनों के थ्रू ही आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये ही आपको आप अच्छे स्कोर लाने में योगदान देता है फ्रेंड्स। अब इसके बाद आपको फ्रेंड्स कुछ डाउट रहते हैं, तो वो देखिए। मेरे अनुसार आपके ये डाउट्स रहते हैं फ्रेंड्स, एक तो रहता है आपके टॉपिक के वाइज डाउट्स रहता है कि हम जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स हमारे क्लियर नहीं है, तो किस तरीक़ा से इन टॉपिकों को हम क्लियर करें। एक दूसरा होता है आपके सब्जेक्ट के अनुसार, किसी कैंडिडेट की एक सब्जेक्ट ही कमज़ोर होती है और किसी कैंडिडेट का क्या होता है टॉपिक कमज़ोर होता है किसी सब्जेक्ट में। तो ये दोनों तरीक़ा की चीज़ें के लिए मैं समाधान यहाँ पर बताऊँगा। और तीसरा डाउट्स होता है आपका टाइम को लेकर। फ्रेंड्स ये होता है कि आपको टाइम ये कम लगता है एग्जाम में, जैसे कि 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं और 90 मिनट का समय होता है, तो फ्रेंड्स आप कंप्लीट पेपर को नहीं देख पाते होंगे। कई कैंडिडेट 80 क्वेश्चन तक हल कर पाते होंगे, कई 90 तक, और बाकी क्वेश्चंस छूट जाते होंगे टाइम की वजह से। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट बताऊंगा किस तरीके से इसका समाधान कर सकते हैं। फर्स्ट आपका जो डाउट है वो है टॉपिक वाइज डाउट्स के लिए फ्रेंड्स आप अपना जो भी डाउट्स होता है जिस किसी भी टॉपिक में, उस टॉपिक को मेरी मानो तो यूट्यूब से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स यूट्यूब। इसके थ्रू आप किसी भी टॉपिक को पर्सनली, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट का वो टॉपिक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यूट्यूब के थ्रू क्लियर कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे टीचर्स होते हैं जिनके माध्यम से उन टॉपिकों पे बड़ी बड़ी या छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, और आपको वहाँ से इजीली इस विषय में कंप्लीट नॉलेज मिल जाता है जो आपका डाउट है टॉपिक में। ठीक है, तो टॉपिक का डाउट को आप यूट्यूब से क्लियर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जो भी आपका डाउट इसमें रहता है। जो भी, जैसे कि आप मानिए मैथ में आपका परसेंटेज को लेकर या फिर आपका SICI कुछ भी है फ्रेंड्स, उस टॉपिक को लेकर डाउट है, तो आप जाइएगा यूट्यूब पे और सर्च करके कम्प्लीटली किसी भी टीचर के माध्यम से वो देख के और डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। ये आपको 60 डेज़ की स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला था। क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर्स पेपर देते हो या नेक्स्ट एग्जाम को लेकर जो स्ट्रेटजी के पेपर होते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स, उनको देते हो, तो आपके कुछ डाउट तो सामने आएंगे, श्योर है फ्रेंड्स। और जो भी टॉपिक आप उससे रिलेटेड हो, उस डाउट से रिलेटेड, मतलब वो डाउट है जिस भी टॉपिक का है, वो आप यूट्यूब से क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा। फिर आपको 60 डेज में देखिएगा, अगर आप 50 स्कोर्स वर्तमान में कर पा रहे हो बगैर सिलेबस के भी, तो आप 70 तक अपना स्कोर्स लेके जा सकते हो इजीली। और जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया है वो तो अपना स्कोर यहाँ पे 88 प्लस जो मैं लाया था उसी तरीक़ा से ला सकता है फ्रेंड्स, वो 100 स्कोर्स तक इसमें ला सकता है। ये फ्रेंड्स मैं आपको कंप्लीट बताऊं, क्योंकि कई कैंडिडेट होते हैं जो 100 स्कोर्स भी ले आते हैं, बाकी आप 90 तक तो स्कोर्स इजीली इस तरीक़ा से पहुंचा सकते हो अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट रखते हो और ये वीडियो को फॉलो करते हो। मैं जो बताता हूँ टॉपिक को किस तरीक़ा से और प्रीवियस ईयर पेपर को किस तरीक़ा से, और नेक्स्ट जो एग्जाम है उस पर स्ट्रेटजी पर आधारित पेपर को किस तरीक़ा से आप हल करते हो। तो ठीक है, तो टॉपिक का आपका ये हो गया फ्रेंड्स। अब आप देखते हो फ्रेंड्स सब्जेक्ट वाइज आपका डाउट्स होता है, सब्जेक्ट वाइज डाउट के लिए आप बुक से क्लियर कर सकते हो जिस भी सब्जेक्ट का। जैसे कि आप इंग्लिश का अपना डाउट रखते हो, ठीक है, इंग्लिश आप जो सब्जेक्ट है आपकी वीक है, तो इसके लिए आप इजीली कोई भी बुक यूज कर सकते हो। ठीक है, और काफ़ी सारी बुक्स यहाँ पे रिकमेंड होती है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, या फिर आप फ्रेंड्स गूगल पे भी जाके देख सकते हो, क्रोम पे आपको बुक्स वहाँ से काफ़ी सारी मिल जाती है। या ऐसा आपको नहीं करना है तो सिलेबस आपको कंप्लीट किसी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले लेना है उस सब्जेक्ट का, तो वो सिलेबस आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो उस। ठीक है,
तो वो सब्जेक्ट आपकी वहाँ से क्लियर हो सकती है। अब बुक की जैसे कि मैं आप इंग्लिश से बात किया था, तो इंग्लिश की बुक मैं आपको जनरली बता के चलता हूँ। वैसे फ्रेंड्स मैं किसी भी बुक को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मैं आपको फिर भी बताते चलता हूँ क्यों, ठीक है। नीतू मैम की जो बुक है फ्रेंड्स, आपको पता होगा, जो प्लेटफॉर्म वाली है, सॉरी पैरामाउंट वाली, तो पैरामाउंट वाली जो बुक्स है फ्रेंड्स नीतू मैम की इंग्लिश को लेकर, तो वहाँ से आप इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट इजीली कर पा सकते हो, ठीक है। वो बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लेकिन अभी आपके पास क्या टाइम कम है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड किसी भी बुक को नहीं करता। 60 डेज़ में आप फ्रेंड्स क्या क्या चीज़ करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे या फिर आप किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन अगर पर्टिकुलर कुछ एक सब्जेक्ट में आपका डाउट होता है तो आप इसे इस बुकों के माध्यम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं बुक के बारे में बोला हूँ। अब तीसरा डाइट आपका होता है टाइम को लेकर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम की आपकी फ्रेंड्स, ठीक है, कई कैंडिडेटों की। तो फ्रेंड्स टाइम के लिए आपको जो 2 तरीका मैं बताया था, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड नेक्स्ट आने वाली एग्जाम पे आधारित जो पेपर होते हैं उनको आप ऑनलाइन हल कीजिएगा, ठीक है। और पर डे जो भी आप पेपर देते हो फ्रेंड्स, उस पेपर में अपना टाइम इस तरीक़ा से सेटल कीजिएगा कि आपको जब नेक्स्ट पेपर देते हो तो उसमें और उस टाइम में थोड़ा बहुत अंतर ज़रूर डेवलप हो। क्योंकि आप पर डे अगर पेपर देते हो तो आपको पेपर की प्रैक्टिस होती है। एक समय आप एक नए होते हो, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा उस विषय का अनुभव हो जाता है, तो आपको टाइम तो बच ही जाता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको टाइम बचाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाले होते हैं फ्रेंड्स, और वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए इस टाइम के लिए। तो हर एक पेपर के देते समय आप टाइम का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और चीज़ मैं बताता हूँ फ्रेंड्स आपको। फ्रेंड्स आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो किसी भी टॉपिक की, सब्जेक्ट की, और उन प्रीवियस ईयर पेपर्स से कंप्लीट सिलेबस की, कंप्लीट पेपर की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका टाइम यहाँ पे इम्प्रूव होता चला जाएगा। पेपर आप केवल प्रीवियस ईयर से नहीं दे, मैं दोबारा बता देता हूँ, टाइम आपका जब भी बच सकता है फ्रेंड्स जब आप पेपर दोनों तरीका के नेक्स्ट एग्जाम पे आधारित, स्ट्रेटजी पर आधारित पेपर को हल करें ऑनलाइन। और दूसरा आपका फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा होता है आपका फ्रेंड्स यहाँ पे अपने जो मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं कुछ, वो उनको कम्प्लीटली आप याद रखिए, क्योंकि मैथ काफ़ी ज़्यादा समय खा जाता है आपका फ्रेंड्स। तो कैलकुलेशन भी आप फास्ट रखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करके रखेंगे तो आपको यहाँ पे टाइम ऑटोमेटिकली बचने लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी वीक होती है कई कैंडिडेटों की, तो एक एक क्वेश्चन में 4-4 मिनट लगा देते हैं। तो इसलिए कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा कैलकुलेशन बढ़ाने की। 60 दिनों का आपके पास समय है, सिलेबस आप कंप्लीट किए हुए हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट पेपर का आप सॉल्यूशन ज़रूर कीजिएगा। अब लास्ट बात बताइए फ्रेंड्स करंट अफेयर्स को लेकर। तो करंट अफेयर्स सबसे आपको जीके में होता है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मायने रखती है फ्रेंड्स, इसलिए करीबन यहाँ पे आपको 30% का वेटेज कभी कभी वो रख लेती है। तो इसलिए मैं आपको बताते चलता हूँ, करंट अफेयर्स आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर पर फोकस अपना ज़रूर से ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एसएससी मिनिमम पिछले 6 महीने तक का यहाँ पे करंट अफेयर्स दे सकती है आपको। तो इसलिए करंट अफेयर पर आप 100% फोकस रखिएगा और इस साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट रखिएगा। ये आपको मैंने जो बताया स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी से आप खुद रिजल्ट अपना देख पाओगे, बहुत बेटर होने वाला है। आप एक ही महीने में अपना रिजल्ट यहाँ पे देख लोगे, स्कोर में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर देते रहिएगा, पेपर में आप खुद देख पाओगे स्कोर आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी थी। इसके बाद अगर फिर भी कुछ आपका डाउट रहता है तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको कंप्लीट यहाँ पे उसके विषय में, और जो भी आपका कमेंट होता है, डाउट होता है, उसके विषय में समझाने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीक़ा की इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी तो हमने वो बताई, जिस तरीक़ा से हमने अपने एग्ज़ाम के लिए फॉलो की थी, ठीक है। और काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पे किया था, 2 बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। टायर 2 के लिए भी मैं स्ट्रेटजी बता चुका हूँ फ्रेंड्स आपको, वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो वो या तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आई बटन के साथ ही आपको फ्रेंड्स यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में भी वो मिल जाएगी, ठीक है, टायर 2 को लेकर। और वो बहुत शानदार थी, मैं उसमें फ्रेंड्स अच्छा स्कोर कर पाया था, 50 में से यहाँ पे 40 प्लस स्कोर कर पाया था और इजीली क्वालिफाई कर पाया था। वो क्वालिफाई बेस्ड होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।